Science, Class 8, Chapter Crop Production and Management, Module 6, Replenishment of Nutrients in Soil. हेलो फ्रेंड्स, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए आप पढ़ चुके हैं, है ना? तो बताइए क्या चाहिए एक क्रॉप को ग्रो करने के लिए? वेरी गुड, सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स और वाटर. A crop needs sunlight, nutrients and water to grow. Friends, sunlight तो सन से मिल जाएगी. हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स की. क्रॉप प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स यानी मिनरल न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं? सॉइल से. सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप्स. ये न्यूट्रिएंट्स क्रॉप प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी हैं. ये तो हमें पता ही है ना? अब इकोनॉमिक रीजंस के कारण यानी ज्यादा प्रोडक्शन के कारण फार्मर्स एक लैंड पर एक के बाद एक क्रॉप्स ग्रो करते जाते हैं. कंटिन्यूअसली यानी एक के बाद एक क्रॉप ग्रो करने से आपको पता है क्या होता है? सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है और इसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी ये भी कम हो जाती है. सो कंटिन्यूअस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल डिफिशिएंट इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स एंड द सॉइल लूजेस इट्स फर्टिलिटी. अब न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी तो क्या करेंगे? अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है तो क्या करते हैं? कैल्शियम के लिए डॉक्टर्स आपको दूध पीने के लिए कहते हैं या कैल्शियम की टैबलेट्स देते हैं, है ना? यानी कैल्शियम अलग से प्रोवाइड करते हैं. तो अगर सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी तो क्या करेंगे? गुड, सॉइल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे. टाइम टू टाइम सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करेंगे. रिप्लेनिश यानी कि न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करेंगे. कैसे करेंगे? नेचुरल मेथड से या फिर मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को ऐड करके. सो रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल इज डन बाय नेचुरल मेथड्स और बाय एडिंग मैन्योर एंड fertilizers. So let us talk about the natural methods first. सबसे पहले चलिए नेचुरल मेथड्स की बात करते हैं. फर्स्ट इज फैलोइंग. फैलोइंग यानी लैंड को एक या एक से ज्यादा सीजन के लिए अनकल्टिवेटेड छोड़ देना, यानी कि उस लैंड पर कोई भी क्रॉप ना ग्रो करना. इससे क्या होगा? इससे उस लैंड पर न्यूट्रिएंट्स दोबारा रीस्टोर होंगे. कैसे? मैं बताती हूँ. प्लांट्स और एनिमल्स के डेड रिमेन्स का जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से डीकम्पोजिशन होगा तब न्यूट्रिएंट्स रिलीज होंगे और ये न्यूट्रिएंट्स सॉइल में मिक्स होकर लैंड को न्यूट्रिएंट रिच कर देंगे, यानी न्यूट्रिएंट्स को रीस्टोर करेंगे. समझ आया ना आपको? नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्रॉप रोटेशन. क्रॉप रोटेशन इज द मेथड ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली ऑन द सेम फील्ड. क्रॉप रोटेशन में डिफरेंट क्रॉप्स को अल्टरनेटली यानी एक के बाद एक सेम फील्ड में ग्रो करते हैं. जैसे पहले सीजन में एक फार्मर ने अगर वीट या बार्ली क्रॉप को ग्रो किया तो उसके नेक्स्ट सीजन में फार्मर पी या सोयाबीन ग्रो करेगा. क्यों करेगा ऐसा? इससे सॉइल में नाइट्रोजन की कमी पूरी होती है. इन द फर्स्ट ईयर सपोज अ फार्मर ग्रोज वीट और बार्ली. दिस इज फॉलोड बाय ग्रोइंग लेग्यूमिनस प्लांट्स लाइक पी और सोयाबीन. इसके बाद नेक्स्ट सीजन में पी और सोयाबीन जैसी लेग्यूमिनस क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं. इससे सॉइल में नाइट्रोजन की कमी कैसे पूरी होती है? चलिए देखते हैं. हाउ डज क्रॉप रोटेशन replenish the soil with nitrogen.
आपने फ्रेंड्स क्लास 7 में पढ़ा था कि लेग्यूमिनस प्लांट्स जैसे कि पी और सोयाबीन की रूट्स में नोड्यूल्स होते हैं और इन नोड्यूल्स में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। राइजोबियम बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? ये बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सिंपलर नाइट्रोजन कंपाउंड्स जैसे कि नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। प्लांट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन तो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, पर वो इन नाइट्रोजन कंपाउंड्स यानी नाइट्रेट्स को इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। The rhizobium bacteria convert atmospheric nitrogen into simpler nitrogen compounds, nitrates, that can easily be absorbed by plants. क्लियर हुआ कि कैसे क्रॉप रोटेशन से सॉइल की फर्टिलिटी रिस्टोर होती है? एक बार फिर से समझते हैं कि एक क्रॉप ग्रो करते हैं। ऑब्वियसली सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी। फिर लेग्यूमिनस क्रॉप्स ग्रो करते हैं उसी लैंड पर और लेग्यूमिनस क्रॉप्स में प्रेजेंट राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं और इससे सॉइल की फर्टिलिटी रिस्टोर होती है। क्लियर हो गया? गुड। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई नेचुरल मेथड्स की बात, फैलोइंग और क्रॉप रोटेशन। अब सॉइल को न्यूट्रिएंट रिच बनाने का दूसरा वे क्या है? मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को ऐड करना। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ये मैन्योर और फर्टिलाइजर्स क्या है? वो सब्सटेंसेस फ्रेंड्स जो सॉइल में ऐड किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जिनसे प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और जिससे कि प्लांट्स की एक हेल्दी ग्रोथ होती है, उन सब्सटेंसेस को हम मैन्योर और फर्टिलाइजर्स कहते हैं। और ये मैन्योर को ऐड करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम मैन्योरिंग कहते हैं। द एडिशन ऑफ मैन्योर इज कॉल्ड मैन्योरिंग। तो बताइए क्या है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स? The substances that are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers. तो फ्रेंड्स, चलिए इस मॉड्यूल में हमने जो भी डिस्कस किया है जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा कि सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स। Continuous growing of crops makes the soil deficient in nutrients and soil loses its fertility. So soil needs to be replenished from time to time. Soil is replenished by two ways: natural methods or addition of manure and fertilizers. Natural methods of restoring soil fertility are fallowing and crop rotation. In fallowing, land is left uncultivated for one or more seasons so that it regains nutrients by the decomposition of remains of plants and animals. Then we discussed about crop rotation, and crop rotation is the method of growing different crops alternately on the same field. इसके बाद फ्रेंड्स हमने पढ़ा था कि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। सो द सब्सटेंसेस दैट आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। फ्रेंड्स, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स के बारे में हम अगले मॉड्यूल में डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए अब इस मॉड्यूल में हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके बेसिस पर एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं और एक्सरसाइजेस सॉल्व करने के बाद फ्रेंड्स क्वेश्चंस आंसर्स को अपने नोटबुक में जरूर लिखिए।